अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अल्ताफ़ुर रहमान रूमी एक दफ़ा फिर काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप सबकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ ऑफिशियल ज़्यादा मसरूफ़ियात और कुछ और कामों की वजह से मैं जल्दी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, जिसके लिए मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझे व्हाट्सएप करके मैसेंजर में आके बार बार रिक्वेस्ट वो कर रहे थे कि कोई नया वीडियो के साथ आप हाज़िर हो, तो मैं हाज़िर हो गया हूँ। आज हम स्टमरिंग के कुछ बेसिक्स जो फंडामेंटल काजेज़ होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। देखें, अब एक इंसान होता है जिसके दोनों हाथ हैं, प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और उसके कान दोनों हैं और उसकी नाक है, और ये सुनने से कासिर रहा हो या हाथ उसके पास होने के बावजूद वो काम करने से कासिर रहा हो, एज़ लॉन्ग एज किसी को फालिज ना हुआ हो या दूसरा कोई इस तरह का इशू ना हुआ हो, हाथ अगर इंसान के पास है तो वो तो काम में लाएगा उसको। बिल्कुल इसी तरह स्टमरर आदमी की जो साख्त होती है, उसके जिस्म के अंदर जो आज़ा होते हैं वो किसी से मुख्तलिफ नहीं होती। ज़ुबान सबके एक, नाक सबके एक, हाथ सबके दो, आंखें, लेकिन जब वो बात करता है तो वो स्टमरिंग करता है। ये क्यों? अब ये बात है ना, तो इसके अंदर जो चीज़ शामिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ डर है और खौफ है और हेजिटेशन है और कुछ भी नहीं है। वरना एक आदमी प्रॉपरली बात कर सकता है, और तुम क्यों नहीं कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकता। जिस तरह अभी मैं आप लोगों के सामने बात करके जा रहा हूँ, और मैं इस तरह बात नहीं कर पाता था पहले, बिल्कुल भी नहीं। मेरे जितने भी हल्का अहबाब है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ एक लोकेलिटी में, एक सोसाइटी में ग्रो अप कर चुके हैं, तो उनको पता है मैं बात नहीं कर पाता था। मैं हमारी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसको अकाची हम कहते हैं, उर्दू में जिसको हकलापन कहते हैं, इंग्लिश में जिसको स्टटरिंग या स्टमरिंग कहते हैं। तो ये मेरे ऊपर एक स्टिग्मा था, मैं उसको अपने लिए एक दाग समझता था, और जब भी कोई मुझे हकला कहकर पुकारते थे तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मुझे लगता था कि या मैं अपने आप को मार दूं या उस आदमी को मार दूं जो मुझे इस तरह हकला कह के पुकार रहे हैं या पुकार रही है या जो भी है। तो मेरे लिए बड़ा एक एम्बरेसिंग सिचुएशन होता था वो सारा कुछ, जब लोग मुझे इस तरह हकला कहकर पुकारते थे। फिर एक स्टेज में आके मैंने मान लिया कि भाई ये तो नहीं हो सकता, मैं तो हकला हूँ, ये तो है। बहरहाल अगर मैं इसको छुपाऊँ तो ये छुपने वाला तो नहीं है, इसलिए कि मैं किसी स्टेज में जाके बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी महफिल में जाके बात नहीं कर पा रहा हूँ। गो के मैं सब कुछ समझता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ, दूसरे लोग नहीं समझते, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अपने बात को प्रेजेंट कर पा रहे होते हैं और मैं नहीं कर पा रहा होता हूँ, इसलिए कि मैं स्टमरर हूँ और वो स्टमरर नहीं है। मुझे एक ज़रूरी बात किसी को बताने के लिए या समझाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है कहीं जाके मैं ये के, पी, किव, एम, इन इस तरह किसी लफ्ज़ में जाके मैं अटक न जाऊँ, फिर मैं वहाँ पर स्टॉप हो न जाऊँ। ये डर है, ये डर है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप मेडिकली किसी के पास जाके स्पीच थेरापी, पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं, नो, आई एम रियली नॉट एग्रीड ऑन दिस थिंग। मैं इसके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, ज़ाहिर है टाइम मांगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त उसके अंदर शामिल है, तो उसमें टाइम लगता है। मैं उसमें तमाम चीज़ें तफसील से बयान करूँगा, और वो चीज़ें मैं उसमें लिखूँगा जो ख़ुद मैंने अपनी ही ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है, फिर उनको मैंने फेस किया है, फिर मैंने उनको ओवरकम किया है, एंड आई हैव टोटली फिक्स्ड ऑल द इश्यूज़ रिगार्डिंग स्टमरिंग एंड स्टटरिंग। अब एक चीज़ मेरे ऊपर अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेड अपॉन एवरीबॉडी एल्स। क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। बात सिर्फ ये है कि एक आदमी बातों को सुन के फिर इस्तिकामत के साथ इनके ऊपर अमल करे। और इसमें यह भी है जो लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, मेरे पास मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मैं उसमें प्रॉपर टाइम देता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं टाइम देता हूँ। तो उसमें मुख्तलिफ सवालात करते हैं लोग ना, और अक्सर लोग कहते हैं कि अल्ताफ़ भाई कितना टाइम में मेरा ये स्टमरिंग ख़त्म हो सकता है। वैसे भाई अब देखो, एक चीज़
10, 15, 20, 25, 30 साल तक तुम्हारे ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट रहा है, वो तुम्हारे मिजाज के अंदर सरायत कर चुका है और आप उसके आदी बन चुके हैं। इट्स लाइक ए क्लियर एडिक्शन, ठीक है ना। अब वहाँ से निकलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार। अगर आप चाहते हैं कि मैं मुआशरे में लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ नॉर्मली बात करूं जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ये बस पल झपकते ही आपका जो मसला है वो हल हो जाए, इस तरह नहीं हो सकता। अब एक बात मैं बार बार कहता हूँ अपने स्टमरिंग और स्टटरिंग से रिलेटेड जो मेरे वीडियोस है उसमें मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सोच गौर फिक्र करना पड़ेगा, फिर जाके आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो ना। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बी ए गुड स्पोर्ट्समैन, a good footballer, a good cricketer, then you know there must be a very strong exercise and practice in the background. फिर आप किसी ग्राउंड में जाके आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लोग आपके उस खेल से महसूस हो सकते हैं। पूरे साल आप टांगे फैला के आप आराम करेंगे, मौज मस्तियाँ करेंगे, और साल में एक दफ़ा कहीं जाके अपने परफॉर्मेंस को शो करने का मौका आपको मिल जाए टूर्नामेंट की सूरत में या किसी दूसरी सूरत में, तो फिर आप वहाँ कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर अनफिट, यू आर एन अनफिट मैन। डॉक्टर बनने के लिए भी मेहनत करने पड़ेगा। डेफिनेटली किसी भी काम के लिए मेहनत की अशद ज़रूरत है, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ये बात करना भी एक सीखने का अमल है। इट कैन बी लर्न प्रॉपरली। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा कि मैं जब बात करूँगा किसी के साथ तो वो लोग मेरी बात को समझे, मैं जो कुछ बयान करना चाहता हूँ वो मिन लोगों के जहनों में आ जाए। हाँ कि वो तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारे ऑफिस में कोई बंदा है, तो यही तो बात होती है कि आप जब बात करें तो सामने वाला आदमी आपकी बात को समझे। और इसके बाद अगर तुम्हारी बात किसी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हो, कोई PC1 के ऊपर हो, या किसी एक विजन या आइडिया के ऊपर हो, और इसके साथ साथ तुम्हारे अंदाज बयान कन्विंसिंग हो, फसी हो, बली हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन तमाम चीज़ों को सीखना है। और आखिर में मैं जितने भी मेरे स्टमरर फ्रेंड्स हैं, मैं उनको एक बात बता दूँ, मैं उनके इल्म में इजाफा करूँ। जनरली सारे लोग स्टमरर हैं, सब। ऐसे ही आप लोग चेक करें ना, आप लोग दिलचस्पी के साथ देखें कि कौन किस तरह स्टमरर है, तो बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो कि अपने बात करने के दौरान कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं। ये नॉर्मली सबके अंदर है, लेकिन उसका रुझान जो प्रॉपर स्टमरर जो होते हैं, स्टटरर जो होते हैं, उनमें ज़्यादा है। तो इस चीज़ को किस तरह ओवरकम किया जाए, उसके मुहर्रिकात क्या है और ये कहाँ से शुरू होते हैं, और फिर उसको किस तरह हम फिक्स करेंगे, इनके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारी इस बात का जो लुबलबाब है वो ये है कि ये एक फियर है, ठीक है ना। अब उसके साथ मुकाबला करना है। आप इसके साथ किस तरह मुकाबला करेंगे, तो साथ साथ ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।